बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कम से कम 40 जुमले हमने इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किए हैं। अगर आप उन 40 जुमलों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आप कम से कम 200 जुमलों को बनाना और समझना सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सिर्फ एक वीडियो को देखकर अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो मुमकिन आप अगर इन 40 जुमलों को समझ लें, सीख लें, तो इंशाअल्लाह आप बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, तो कहेंगे ममनू तदखीन। ममनू यानी मना है, तदखीन यानी सिगरेट पीना। तदखीन यानी सिगरेट पीना। आप देखिएगा किसी दुकान में, बकाला में या बकाला के गेट दरवाजे पर एक लोगो लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है ममनू तदखीन, और इंग्लिश में लिखा रहता है नो स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीना मना है। आज मेरी छुट्टी है, अगर कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, तो कहेंगे अलयौम अना इजाज़ा। अलयौम यानी आज, अना यानी मेरी, इजाज़ा यानी छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी है तो कहेंगे अलयौम अना इजाज़ा। दूसरी दुकान के बाद, दूसरी दुकान के बाद अगर इस तरीके के जुमले हमको बोलने हो कि दूसरी दुकान के बाद, तो कहेंगे बाद तानी महल। बाद तानी महल। बाद यानी बाद, तानी यानी दूसरा या दूसरी, महल यानी दुकान। तो दूसरी दुकान के बाद तो कहेंगे बाद तानी महल। नया जगह मिला, अगर किसी से पूछना हो, कहना हो कि नया जगह मिला, तो कहेंगे हस्सल जदीद मकान। हस्सल यानी मिला, जदीद यानी नया, मकान यानी जगह। जगह को अरबी में मकान बोलते हैं। दोस्तों अब इसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे शब्दों का मतलब एक बार फिर बता देता हूं। जैसे ममनू यानी मना है, तदखीन यानी सिगरेट पीना, अलयौम यानी आज, अना मतलब मेरा या मेरी, इजाज़ा यानी छुट्टी। बाद को बाद ही कहते हैं, बाद हिंदी उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं, तो बाद को अरबी में भी बाद बोलते हैं। तानी यानी दूसरा या दूसरी, महल कहते हैं दुकान को, हस्सल का मतलब होता है मिलना, जदीद का मतलब होता है नया, और मकान का मतलब होता है जगह। अलमारी क्यों खुला है, अगर कहना हो कि अलमारी क्यों खुला है, तो कहेंगे लेश मफ्तूह दुलाब। लेश मफ्तूह दुलाब या दुलाब लेश मफ्तूह, यानी आगे पीछे करके किसी भी जुमले को आप बोल सकते हैं। अगर आगे पीछे करके बोलते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कहना हो कि अलमारी क्यों खुला है, तो कहेंगे दुलाब लेश मफ्तूह। अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं। लेश का मतलब क्यों होता है, खुला है को अरबी में मफ्तूह कहते हैं। जल्दी बंद करो, अगर कहना हो कि जल्दी बंद करो, तो कहेंगे सुरआ। सुरआ यानी जल्दी, सवी यानी करो, शक्कर यानी बंद। जल्दी बंद करो तो कहेंगे सुरआ सवी शक्कर। सुरआ सवी शक्कर। अब सुरआ हमने लिखा है और बोल भी रहा हूं, लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं सूरा। सूरा यानी जल्दी, सवी यानी करो, शक्कर यानी बंद। वॉशिंग मशीन खराब है, अगर कहना हो कि वॉशिंग मशीन खराब है, तो कहेंगे खरबान गस्साला। खरबान गस्साला। खरबान कहते हैं खराब को, गस्साला कहते हैं वॉशिंग मशीन को। वॉशिंग मशीन को गस्साला कहते हैं, ठीक। तो कहना हो वॉशिंग मशीन खराब है, तो कहेंगे खरबान गस्साला। अब कोई भी चीज़ खराब है, आप वहाँ पे उस चीज़ का नाम लेकर के बोल सकते हैं। अब नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि अब नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो कहेंगे अलान मा इबगा। अलान मा इबगा या अलहीन मा इबगा। अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, मा का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए। दोस्तों इसमें यूज होने वाले छोटे छोटे शब्दों का मतलब फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे दुलाब
का मतलब होता है अलमारी, लेश का मतलब होता है क्यों, मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ, सुरा का मतलब होता है जल्दी, सवी का मतलब होता है करना, शक्कर का मतलब होता है बंद, खरबान का मतलब होता है खराब है, गस्साला का मतलब होता है वॉशिंग मशीन, अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए। यह आपका बेटा है, अगर किसी से कहना हो कि यह आपका बेटा है तो कहेंगे हाजा अंत वलद, हाजा अंत वलद, हाजा का मतलब यह, अंत का मतलब आपका, वलद का मतलब बेटा होता है। यह आपका बेटा है तो कहेंगे हाजा अंत वलद। बेटा इधर आ जा, बेटा इधर आ जा या बेटा इधर आओ अगर कहना हो तो कहेंगे वलद ताल हिना, वलद यानी बेटा, ताल यानी आओ, आया आजा, हिना मतलब इधर या यहाँ, तो कहना हो बेटा इधर आ जा या आ जाओ या यहाँ आ जाओ तो कहेंगे वलद ताल हिना। मेरे बेटी की शादी है, मेरे बेटी की शादी है अगर कहना हो तो कहेंगे फी जवाज बिनती, फी यानी है, जवाज यानी शादी, बिनती यानी मेरी बेटी, बिंत का मतलब बेटी होता है और बिनती कहेंगे तो मतलब मेरी बेटी। मुझे पहले सैलरी चाहिए, अगर अपने कफील से कहना हो कि मुझे पहले सैलरी चाहिए यानी टाइम से पहले, तो आदमी कहेगा रातिबी मुकद्दम ए बी, रातिबी यानी मेरी सैलरी, मुकद्दम का मतलब होता है पहले लेना, ठीक है, पहले कोई चीज़ लेते हैं ना तो कहते हैं मुकद्दम, यानी एडवांस को अरबी में मुकद्दम कहते हैं। ए बी या अबगा का मतलब चाहिए, तो ए बी बोल सकते हैं, अबगा बोल सकते हैं, जैसे रातिबी मुकद्दम अबगा या रातिबी मुकद्दम ए बी, यानी मुझे पहले सैलरी चाहिए या एडवांस सैलरी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों फिर से एक बार इसमें यूज होने वाले शब्दों का मतलब बता देता हूँ। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है, अंत का मतलब तुम, तुम्हारा होता है, वलद का मतलब बेटा होता है, लड़का होता है, वलद का मतलब बेटा या लड़का दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताल का मतलब आजा या आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, फी का मतलब है होता है, जवाज का मतलब शादी होता है, बिंत का मतलब बेटी और बिनती का मतलब मेरी बेटी, रातिबी यानी रातिब का मतलब सैलरी और रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, मुकद्दम यानी एडवांस, एबी या अबगा का मतलब चाहिए। लाइट चालू करो, अगर कहना हो कि लाइट चालू करो तो कहेंगे शुगुल लांबा, शुगुल लांबा, शुगुल का मतलब होता है चालू करो, लांबा का मतलब लाइट, बल्ब जो होता है लाइट होता है उसको अरबी में लांबा कहते हैं। अब देखिए बल्ब का जो रोशनी होता है तो रोशनी को नूर कहते हैं और बल्ब को आदमी लांबा कहते हैं, ठीक है, तो कहेंगे लाइट चालू करो या बल्ब चालू करो तो कहेंगे शुगुल लांबा। लाइट बंद करो, अगर कहना है लाइट बंद करो या बल्ब बंद करो तो कहेंगे लांबा तफ़ी, लांबा तफ़ी या तफ़ी लांबा, ऐसे आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लांबा का मतलब लाइट हुआ, बल्ब हुआ, तफ़ी का मतलब होता है बंद करना। तुम दवा ले लो, अगर कहना है किसी से तुम दवा ले लो तो कहेंगे दवा अंतशील, दवा अंतशील। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ मैं बता देता हूँ, तुम दवा ले लो एक होता है, दूसरा होता है तुम दवा खा लो। अगर दवा खाने को बोल रहे हैं किसी को तो कहेंगे अंत दवा अकिल, अंत दवा अकिल या दवा अंत अकिल ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन लेना है जैसे फार्मेसी से लेना है, ठीक है, या किसी के पास से लेना है तो कहेंगे दवा अंतशील यानी तुम दवा ले लो। अब इसी में अगर कहना हो कि लाओ, तुम दवा लाओ तो शील नहीं बोलेंगे, वहाँ पे जीभ बोलेंगे, जैसे दवा अंत जीभ, दवा अंत जीभ यानी तुम दवा लाओ। पानी लाना मत भूलना, पानी लाना मत भूलना, मैं इसी के लिए यहाँ नीचे ये जुमला दे दिया हूँ कि पानी लाना मत भूलना, दवा लाना मत भूलना, खाना लाना मत भूलना। तो लाना को अरबी में कहते हैं जिब। तो एग्जाम्पल है पानी लाना मत भूलना तो कहेंगे लत इंसा, लत इंसा जिब मोया,
लत इंसा, लत इंसा, लत इंसा भी बोल सकते हैं या लत इंसा भी बोल सकते हैं। ला का मतलब होता है नहीं, तो इंसा यानी तुम भूलना, जिब यानी लाना, मोया यानी पानी। दोस्तों इतने अच्छे से, इतने आसान तरीके से किसी भी चैनल पे कोई भी आदमी आपको नहीं समझाने वाला है, नहीं बतलाने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो पूरा वीडियो देख करके जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जैसे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक पर, फेसबुक के ग्रुप में, इंस्टाग्राम, यानी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं, आपके दोस्त हैं, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसमें यूज होने वाले शब्दों का मतलब बता दूं। शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। लांबा का मतलब लाइट होता है, बल्ब होता है। लांबा का मतलब लाइट, बल्ब होता है। तफ़ी का मतलब बंद करना होता है। दवा को अरबी में दवा बोलते हैं। अंत यानी तुम या तुम्हारा। शील का मतलब लेना या उठाना होता है। ठीक। ला का मतलब नहीं, तो का मतलब तुम, यहाँ पे लत इंसा, तो लत इंसा, लत यानी नहीं तुम भूलना, लत इंसा नहीं तुम भूलना, इसका मतलब होता है। ला का मतलब नहीं और तो का मतलब हो जाएगा तुम, इंसा यानी भूलना, जिब यानी लाना या लेना, मोया यानी पानी। मेरे जूते लाओ, अगर कहना हो कि मेरे जूते लाओ, आपका कफील कहता है, मुदीर कहता है, या आप खुद किसी से कहते हैं कि मेरे जूते लाओ, तो कहेंगे जिब अना शिब शिब, जिब अना शिब शिब। जिब का मतलब होता है लाओ, अना का मतलब मेरा या मेरे, शिब शिब का मतलब होता है जूता। देखिए बहुत से लोग चप्पल को भी शिब शिब बोलते हैं और जूते को भी शिब शिब बोलते हैं। दूसरा अरबी है नाल, नाल का मतलब भी होता है जूता, और चप्पल को भी बोलते हैं नाल और जूते को भी नाल बोलते हैं। ठीक है। या जूते को जूती भी बोलते हैं, जूता जूती भी बोलते हैं। ठीक है। तो जिब अना शिब शिब यानी मेरे जूते लाओ या मेरे चप्पल लाओ, इसका मतलब दोनों का, मेरे चप्पल लाओ या मेरे जूते लाओ। बैग में रखना है, बैग में रखना है तो कहेंगे रकब दाखिल संता, रकब दाखिल संता। बैग में रखना है या बैग के अंदर रखना है, बात सेम सेम है, कहेंगे रकब दाखिल संता, या यूं भी बोल सकते हैं रकब संता, रकब संता यानी बैग में रखना है। अब संता के जगह पे आप चाहें तो हकीबा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हकीबा का मतलब भी होता है बैग। इमरजेंसी रूम कहाँ है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी से पूछते हैं कि इमरजेंसी रूम किधर है या कहाँ है, तो अरबी में बोलेंगे वैन मुस्ताजल गुरफा। वैन यानी कहाँ है, मुस्ताजल यानी इमरजेंसी, गुरफा यानी रूम। इमरजेंसी रूम कहाँ है या इमरजेंसी रूम किधर है, तो कहेंगे वैन मुस्ताजल गुरफा, वैन मुस्ताजल गुरफा। मोबिल भरना है, आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे और आपको गाड़ी में मोबिल भरवाना है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे अब भी मोबिल जैत। अब भी यानी भरना है या भरो, मोबिल जैत यानी मोबिल, यानी मोबिल तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फाज है और जैत का मतलब तेल होता है, तो मोबिल एक तेल है, इसलिए मोबिल जैत इसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब भी मोबिल जैत यानी मोबिल भरना है या मोबिल भरवाना है। ठीक है। या मोबिल भर दो। तो दोस्तों इसमें यूज होने वाले फिर से एक बार शब्दों का मतलब बता देता हूं। जिब का मतलब लेना या लाना होता है। अना का मतलब मेरा या मेरी होता है। शिब शिब का मतलब चप्पल या जूता होता है। रक्कब का मतलब रखना भी होता है, लगाना भी होता है, डालना भी होता है। दाखिल का मतलब अंदर होता है। ठीक है। संता का मतलब बैग होता है। वैन का मतलब कहाँ होता है, किधर होता है। मुस्ताजल का मतलब जल्दी होता है, इमरजेंसी होता है। गुरफा का मतलब रूम होता है। अब्बी का मतलब भरो या भरना। मोबिल का मतलब मोबिल जैत यानी मोबिल जैत। पानी टपक रहा है, अगर किसी से कहना हो कि पानी टपक रहा है तो कहेंगे मोया तसरीबात, मोया तसरीबात। मोया का मतलब पानी और तसरीबात का मतलब टपकना होता है। तसरीबात का मतलब लीकेज करना भी होता है, लीकेज है कहीं से तो पानी टपकेगा या तेल टपकेगा, तो इसलिए कहते हैं तसरीबात, यानी लीकेज है, टपक रहा है। मैं पास में हूं, अगर कहना हो कि मैं पास में हूं तो कहेंगे
अना गरीब, अना गरीब यानी मैं पास में हूँ। अना करीब, देखिए दोस्तों, होता है करीब, लेकिन बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में गरीब बोलते हैं। तो मैं पास में हूँ तो कहेंगे अना गरीब। गाड़ी चालू करो, अगर कहना हो कि गाड़ी चालू करो, आपका कफील, आपका मैडम कहती है या कहते हैं कि गाड़ी चालू करो, तो कहेंगे सैयारा सगाल, सैयारा सगाल या सैयारा सगल, सैयारा सगल या सगल सैयारा, सगाल सैयारा, सगाल सैयारा, सगल सैयारा, सुगुल सैयारा, ऐसे आदमी बोलेगा। या सैयारा, सुगुल सैयारा, सगल, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। सैयारा का मतलब गाड़ी और सगल या सगाल का मतलब चालू करना होता है। सीट बेल्ट लगा लो, गाड़ी में आप बैठ गए, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो, या कोई नहीं लगाए तो उसको आपको बोलना है, कहेंगे सवी हिजाम, सवी, सवी यानी लगा लो, सवी यानी लगा लो, हिजाम यानी बेल्ट, हिजाम, बेल्ट को हिजाम कहते हैं। तो गाड़ी में बैठे जब बोलेंगे हिजाम तो आदमी समझ जाएगा कि ये गाड़ी के सीट बेल्ट को बोल रहा है। आदमी पैंट में जो बेल्ट पहनता है उसको भी हिजाम ही बोलते हैं। ठीक, तो सीट बेल्ट लगा लो तो कहेंगे सवी हिजाम। दोस्तों एक बार फिर से इसमें यूज होने वाले शब्दों का मतलब बता दूं। जैसे मोया का मतलब पानी होता है, तसरीबात का मतलब लीकेज या टपकना होता है, अना का मतलब मैं या मेरा, मेरी, गरीब का मतलब पास होता है, नज़दीक होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी, सगाल या सगल का मतलब चालू करना, शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी का मतलब करना या बनाना या लगाना, हिजाम का मतलब बेल्ट होता है। होटल कहाँ है, अगर किसी से पूछना हो कि होटल कहाँ है तो कहेंगे वैन मताम, वैन यानी कहाँ है, मताम यानी होटल, होटल कहाँ है तो वैन मताम यानी होटल कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ, मताम का मतलब होटल। मुझे छुट्टी कब देगा, मुझे छुट्टी कब देगा या मुझे छुट्टी कब दोगे, अगर कहना हो तो कहेंगे मीता या मीते, अतिनी इजाज़ा, अतिनी इजाज़ा। मीता या मीते का मतलब होता है कब, अतिनी यानी मुझे देना या मेरा देना, ठीक है, मुझे दो या मेरा दो, इजाज़ा मतलब छुट्टी, ठीक है। तो मीते आतिनी इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी कब दोगे या मेरी छुट्टी कब दोगे या मुझको छुट्टी कब दोगे। गाड़ी पार्क करो, अगर कहना हो कि गाड़ी पार्क करो तो कहेंगे सैयारा मुवक्किफ, सैयारा मुवक्किफ, सैयारा यानी गाड़ी, मुवक्किफ कहते हैं पार्क करने को, ठीक है। गाड़ी खड़ी करना है तो आदमी कहेगा वक़्फ़ सैयारा यानी गाड़ी खड़ी करो, मुवक्किफ सैयारा यानी गाड़ी पार्क कर दो, ठीक है, मुवक्किफ सैयारा यानी गाड़ी पार्क कर दो। तुम खड़े रहो तो कहेंगे अंत वक़्फ़, अंत वक़्फ़ यानी तुम खड़े रहो, तुम रुके रहो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है या तुम रुक जाओ, इन तवक़्फ़ यानी तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े रहो, तुम रुक जाओ या तुम रुको, इसका मतलब ये होता है अंत वक़्फ़। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका मतलब बता दूं। जैसे वैन का मतलब कहाँ या किधर, मताम यानी होटल, मीता या मीते का मतलब कब, अतिनी यानी मुझको या मेरा, ठीक है, मुझको दो, मेरा दो, मुझे दो, इजाज़ा यानी छुट्टी, सैयारा यानी गाड़ी, मुवक्किफ यानी पार्किंग, अंत यानी तुम या तुम्हारा, वक़्फ़ यानी रुकना, खड़ा होना, ठीक है, रुके रहना को वक़्फ़ कहते हैं। वो कहाँ है, अगर कहना हो कि वो कहाँ है या वह कहाँ है तो कहेंगे हुवा वैन, हुवा वैन, हुवा का मतलब वह या वो, वैन का मतलब कहाँ है या किधर है। तुम कहाँ हो या तुम किधर हो, अगर कहना हो तुम कहाँ हो या तुम किधर हो तो कहेंगे अंत वैन, अंत वैन, अंत यानी तुम और वैन का मतलब कहाँ या किधर। इसको चाहे तो वैन अंत भी बोल सकते हैं, अंत वैन भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। यह दोस्त है, अगर कहेंगे यह दोस्त है तो कहेंगे हादा सदीक, हादा मतलब यह, सदीक यानी दोस्त। अब इसी को कहना है कि यह मेरा दोस्त है तो कहेंगे हादा अना सदीक या हाजा सदीकी, हाजा अना सदीक या हाजा सदीकी मतलब यह मेरा दोस्त है। अगर कहना हो कि यह दोस्त है तो कहेंगे हादा सदीक। वह मेरा दोस्त है, अगर कहना वह मेरा दोस्त है तो कहेंगे हो वह अना सदीक, हो वह अना सदीक। हुआ का मतलब वह
अना का मतलब मेरा, सदीक यानी दोस्त। एक बार फिर से इसमें यूज होने वाले शब्दों का मतलब बता दूं, जैसे हुआ का मतलब वह या उस, वैन का मतलब कहाँ या किधर, अंत का मतलब तुम या आप, हाजा का मतलब यह या इस, सदीक का मतलब दोस्त और सदीकी का मतलब मेरा दोस्त। हुआ का मतलब वह या उस, अना का मतलब मेरा, सदीक का मतलब दोस्त, सदीकी का मतलब मेरा दोस्त। आपका नाम, अगर किसी से कहना है कि आपका नाम, तो कहेंगे इंत इस्म, इंत यानी आपका, इस्म यानी नाम, या यूं कह सकते हैं इस्मक, इस्मक यानी आपका नाम। इस्म का मतलब नाम, और इसमें जो क यूज किया गया है आखिरी में, उस क का मतलब होता है आपका। तो इस्मक यानी आपका नाम, या इंत इस्म आपका नाम। मेरा नाम, अगर कहना हो मेरा नाम, तो कहेंगे अना इस्म, अना का मतलब मेरा, इस्म का मतलब नाम। या कह सकते हैं इस्मी, इस्मी, इस्म का मतलब नाम, और इसमें आखिरी में जो ई दिख रहा है उसका मतलब होता है इस, तो इस्मी उसका मतलब होता है मेरा नाम। वह कौन है या वो कौन है, तो कहेंगे मिन होवा, मिन होवा, या मन होवा, मन होवा भी बोल सकते हैं, मिन होवा भी बोल सकते हैं। मन या मिन का मतलब होता है वह, हुआ का मतलब मन या मिन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह या उस। उसे लाओ, उसे लाओ, तो कहेंगे जिब हा, जिब हा, या कहेंगे जिब हुआ, जिब हु भी, जिब हुआ भी कह सकते हैं, जिब हु भी बोल सकते हैं, या जिब हा भी बोल सकते हैं। उसे लाओ, जिब का मतलब लाओ, हा या हु का मतलब होता है वह या उस। तो दोस्तों एक बार फिर से इसमें यूज होने वाले शब्द का मतलब बता दूं। इंत का मतलब तुम या तुम्हारा, इस्म का मतलब नाम। अब इसमें इस्म का मतलब नाम, और आखिरी में क दिख रहा है उसका मतलब भी होता है तुम या तुम्हारा। अना इस्म यानी अना का मतलब मैं, इस्म का मतलब नाम, अना का मतलब मेरा या इस्म का मतलब नाम, ठीक है। इस्मी, इस्म का मतलब नाम, और इसमें आखिरी में ई दिख रहा है, इसका मतलब होता है मेरा। मिन होवा या मन होवा, मन या मिन का मतलब कौन होता है। दोस्तों से के लिए भी मिन का इस्तेमाल किया जाता है। हुआ का मतलब वह या उस, जिब का हा, जिब का मतलब लाओ, हा का मतलब उसे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हो गई है, आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।